अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं जी आपकी कंप्लेंट क्या है। बावन नगर जा रहे थे आप, 500 रुपए ओवर चार्जिंग की उन्होंने। आपकी हमने कंप्लेंट दर्ज कर ली है, तो इंशाल्लाह आपको रिस्पांस जल्दी देते हैं। अगर कोई मुसाफिरों से इजाफी किराया मौसूल करे या बदतमीजी करे तो हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत कैसे दर्ज करवा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, पीटी ऑफिस लाहौर पीर परवेज़ बात कर रहा हूँ जनाब। मैं फरमाएं क्या हुक्म है। आपके साथ ओवर चार्जिंग हुई है, लिखें ज़रा। ठीक है जी, ये आपकी कंप्लेन जो है अभी हम सॉल्व कर देते हैं। नाज़रीन, अक्सर व बेशतर आपने दिन दिहाड़ यानी कि ईद पर शिकायत देखी होती है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से। लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाता, लोगों की शिकायत होती है, लेकिन हुकूमत वक्त ने इस बार लोगों के गिले शिकवे दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन मुतारिफ़ कर दी है 1071 के नाम से, यानी कि 1071, यानी कि आपको किराया ज़्यादा देना नहीं पड़ेगा, या फिर आपको पैसेंजर्स को यानी कि अगर कोई हरास करेगा या फिर कोई बदतमीज़ी करेगा तो आप 1071 पर शिकायत कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त हसन एहसन साहब मौजूद है, जो सेक्रेटरी है पीटीए के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि हुकूमत वक्त ने ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है, इस हवाले से इसका तरीक़ाकार क्या है और क्या इस हवाले से ये अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहेंगे। फर्स्टली, जब भी जैसे आपके इल्म में जब भी ईद का मौका आता है तो डेफिनेटली हर कोई चीज़ की प्रेफरेंस होती है कि वो जाके अपने आबाई इलाके में जाके ईद करे, और डेफिनेटली जो है वो ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बेपनाह जो है वो रश का जो है वो हमें देखने में आता है। उसके लिए गुज़श्ता सालों के को मद्देनज़र रखते हुए इस साल भी बहुत ज़्यादा भरपूर इक़दाम जो है इस हवाले से किए गए हैं, और डेफिनेटली इसमें अगर आपको मैं बताता हूँ डिटेल अगर इसकी, तो हमने अपने ऑफिस के अंदर एक प्रॉपर कंट्रोल रूम कायम किया है। जैसे अभी आपने हेल्पलाइन की बात की, 1071 जो है हमारा हेल्पलाइन का नंबर है, इसके ऊपर इट इज़ फुली फंक्शनल डेडिकेटेड स्टाफ हमारा यहाँ पे इसको जो ऑपरेट कर रहा है इस हेल्पलाइन को। अगर आप इस पर इट्स अ टोल फ्री नंबर, इसको आप कॉल करें अपनी किसी भी किस्म की जो आपको शिकायत हैं रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, अगर आपको बस स्टैंड के हवाले से या ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई भी शिकायत का सामना करना पड़ रहा है खसूसी तौर पे ईद के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप इस हेल्पलाइन पे अपनी शिकायत को जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। इसका फुली तरह उसको मॉनिटर किया जा रहा है प्रॉपरली, और उसके अलावा उसको प्रॉपरली उस कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने के लिए भी हमारे पास पूरा मैकेनिज्म इन प्लेस है। हर कंप्लेंट को ट्रैक किया जा रहा है और उसके रेजोल्यूशन तक हम वी आर फुली ऑपरेशनल, उसको हम हर तरह से उसको तदारुक के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ये तरीका कार क्या है? जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक अननोन बंदा है, उसको नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? बहुत सिंपल है जी, आप अपने फ़ोन से 1071 मिलाएं और आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू लॉन्च अ कंप्लेंट। तो आप कंप्लेंट लॉन्च करें, उसको प्रॉपर कंप्लेंट दर्ज की जाएगी, प्रॉपर उस कंप्लेंट का एक नंबर असाइन किया जाएगा और हमारे डैशबोर्ड के ऊपर वो फ्लैश करेगा। उसके बाद उस कंप्लेंट को जो कंसर्न है, उसका पूरे पंजाब में हमारे पास सेक्रेटरी आरटीएस जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं, तो कंसर्न सेक्रेटरी आरटीए को फॉरवर्ड कर दी जाएगी और उसको हम यहाँ से बैठ के अपने डैशबोर्ड से उसको ट्रैक भी करेंगे। तो डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट, और जितनी भी अभी तक शिकायत मौसूल हुई हैं उनको वो अभी तक फाइनलाइजेशन की स्टेज के ऊपर हैं, उनको रिजॉल्व किया जा रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कंप्लेंट सेल से परवेज़ बात कर रहा हूँ जनाब। क्या कंप्लेंट है जनाब आपकी? जी, मैं आपकी कंप्लेंट दर्ज कर रहा हूँ। जनाब का नाम? ठीक है जनाब, अभी थोड़ी देर में आपकी कंप्लेंट इंशाल्लाह सॉल्व हो जाती है, परेशान मत हो, ठीक है। ये सिर्फ पनिशमेंट दी जाएगी या फिर जुर्माना भी दिया जाएगा? जैसे बदतमीज़ी की सूरत अलहदा होती है, हरासमेंट की सूरत अलहदा होती है, और किराया ज़्यादा लेने की सूरत अलहदा होती है। अगर मैं आपको डिटेल में जाऊं जो रिलेटिंग टू दिस, तो ओवर चार्जिंग के ऊपर, ओवर लोडिंग के ऊपर, उसके अलावा बस स्टैंड्स के हवाले से अगर वहाँ पे नाकिस इक़दाम हैं, सफाई की सूरत हाल प्रॉपर नहीं है, डेडिकेटेड बैठने की जगह नहीं है, पानी की कोई कमी है, या ऐसी जैसे आपने मज़ीद बात की, तो इसके ऊपर डेफिनेटली जो है वो डिफरेंट ऑफेंस को डिफरेंट तरीके से प्रॉपरली हम मॉनिटर कर रहे हैं और इसका डिफरेंट तरह से हम इसको जुर्माने भी कर रहे हैं। इस पे हम जो है वो इम्पाउंडिंग ऑफ व्हीकल्स भी करें, और जो संगीन किस्म की जो खिलाफ वर्जी है उसके ऊपर हम FIRs भी दे रहे हैं। तो ये सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर्स भी होगा, या फिर जो मालकान है अड्डों के या बस अड्डों के मालकान हैं उन पर भी खसूसी एक्शन लिया जी? बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है। एवरी केस इज़ टू बी डेल्ट विद ऑन इट्स ओन मेरिट्स। हर केस में हर किस्म की शिकायत की नौयत जो है वह मुख्तलिफ होती है। मालिकान की भी, चाहे वो बस मालिकान है या वो ट्रांसपोर्ट के मालिकान है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपना जो है वो प्रॉपर अपने ज़ेर इंतज़ाम अपनी जो है वो हाउस को इन ऑर्डर रखें। तो डेफिनेटली हर केस को, हर शिकायत को उसके मेरिट्स के ऊपर देखा जाता है और उसके मुताबिक जिसकी भी शिकायत जो है वो कसूरवार पाया जाता है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाती है। ये सिर्फ ईद के दिनों में ये चीज़ नज़र आएगी या फिर ईद के बाद भी ये इसी तरह से इनिशिएटिव? जी, ये जो इनिशिएटिव जो एक वाकई एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको इंशाल्लाह
हमने फुली ऑपरेशनल कर दिया है और उसके बाद ईद के बाद भी हम इसको जो है वो मैकेनिज्म डिवाइस कर रहे हैं कि ये राउंड द क्लॉक थ्रू आउट द ईयर ये मैकेनिज्म जो है वो इन प्लेस रहे, ताकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस किस्म की जो है वो बस स्टैंड्स या ओवरलोडिंग, ओवर चार्जिंग एटसेट्रा जिस तरह की शिकायत है उसके तदारुक के लिए हम राउंड द ईयर जो है वो इक़दाम कर सकें। हेल्पलाइन पर कॉल की जाए तो विद इन कितने टाइम के अंदर अंदर कितनी ड्यूरेशन होगी कि फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा? जी, फ़ौरन ही कंप्लेंट को पहले तो स्टेज होती है रजिस्ट्रेशन की, तो कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है, उसके बाद फ़ौरन ही उसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर दिया जाता है मुतलका हमारे जो सेक्रेटरी आरटी हैं जिस भी ज़िले के, उनको मुतलका करें, उनको एक प्रॉपर उसको हम टाइमलाइन को ट्रैक करते हैं कि किस ड्यूरेशन के अंदर वो उसको ट्रैक करें। तो जो ड्यूरेशन हमारे पास वहाँ पे फ्लैग हो रहा होता है सिस्टम के ऊपर, तो जो उसको हम देखते हैं, जैसे ही अगर हम देखेंगे इस कंप्लेंट का टाइम ज़्यादा हो गया तो हम डेफिनेटली उनको दोबारा से रिमाइंडर भेजते हैं एंड वी आर कम्प्लीटली फॉलोइंग एंड ट्रैकिंग द कंप्लेंट टिल द टाइम इट गेट्स रिजॉल्व्ड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कंप्लेंट सेल से परवेज़ बात कर रहा हूँ जनाब। क्या कंप्लेंट है जनाब आपकी? जी मैं आपकी कंप्लेंट दर्ज कर रहा हूँ। जनाब का नाम? ठीक है जनाब, अभी थोड़ी देर में आपकी कंप्लेंट इंशाल्लाह सॉल्व हो जाती है, परेशान मत हो, ठीक है।